नमस्कार, जय श्री राम, सत्य सनातन की जय। आज पूरा देश होली के रंगों में रंगा हुआ है। होली का त्यौहार आ रहा है। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जब भी होली की बात आती है, हमारे मन में रंगों की होली, फूलों की होली, इनकी छवि अपने आप बन जाती है। पर क्या आपको पता है, ब्रजभूमि में कुछ ऐसी होली की प्रथाएं भी हैं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, तो आपको कुछ ऐसी प्रथाओं के बारे में पता चलेगा जो आपको अचंभे में डाल देगी कि ऐसा भी होता है, और आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। आप कोशिश करोगे कि एक बार उस होली का हिस्सा आप भी बनो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बरसाने में मनाई जाने वाली लड्डू होली की। अब आपने फूलों की होली देखी और रंगों की होली देखी, पर कभी लड्डू की होली सुनी है? हाँ, बरसाने में लड्डू की होली मनाई जाती है। इस प्रथा के चलन के पीछे एक इस तरह का भाव है कि बरसाने के लोग नंदगांव जाकर के वहाँ के पंडों को न्योता देते हैं और फिर बरसाने में आके वो लड्डू की होली खेलते हैं। इस लड्डू की होली का तात्पर्य यह है कि इससे ये माना जाता है कि वहाँ के कान्हा ने, नंदगांव में कान्हा ने होली खेलने का न्योता बरसाने का स्वीकार कर लिया है। तो वो आकर के खुशियों के साथ चारों तरफ लड्डू की होली खेलते हैं, वो लड्डू बरसाते हैं, पूरा वातावरण लड्डुओं की सुगंध से सुगंधित हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रथाएं भी हमारे सामने देखने को मिलती है। तो अब इस तरह से वहाँ लड्डुओं की होली मनाई जाती है। अब एक और अचंभित करने वाली बात है कि ब्रजभूमि में एक गांव है फालन। हमें सबको पता है कि होलिका प्रहलाद की बुआ थी और हिरण्यकश्यप के कहने पे वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ गई थी, जिसमें होलिका जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे। इसी प्रथा को निभाते हुए आज भी ब्रजभूमि में फालन गांव में ये प्रथा निभाई जाती है। वहां पे प्रहलाद जी का मंदिर है और उस प्रहलाद जी के मंदिर के जो पुजारी हैं, जो पंडे हैं, उनमें से हर साल एक पंडा उस धधकती हुई होलिका के बीच में से निकलता है, बट उसका एक रोम तक नहीं जलता। उसके पीछे काफ़ी साधनाएं करनी पड़ती है। 1 महीने पहले से वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वो उसी मंदिर में रहते हैं, वो उसी मंदिर में आया हुआ प्रसाद पाते हैं, और उसके बाद होली के दिन, जिस दिन होली को दहन किया जाता है, होली प्रगटाई जाती है, उस दिन सुबह 4 बजे पूरे विधि विधान से गाजे बाजों के साथ वो पंडा उस होलिका की जलती हुई लपटों के बीच में से निकलता है। और ये देख के आश्चर्यचकित हम हो सकते हैं कि उन पंडों का एक रोम तक नहीं जलता। तो ये प्रथा भी ब्रजभूमि में प्रचलित है। अब हम बात करते हैं तीसरी होली की। हमने फूलों की होली सुनी, रंगों की होली सुनी, मैंने आपको लड्डू की होली भी बताई। अब ये तो हो गई होली। ब्रजभूमि में एक होरंगा खेला जाता है, दाऊ जी का होरंगा, जो होली के अगले दिन दाऊ मंदिर के अंदर खेला जाता है। अब ये होरंगा क्या होता है कि होरंगे में वहां पे सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं और महिलाएं उन पे कलर डालती है, कलर फेंकती है, और उनके जो कपड़े होते हैं वो सारे फाड़ के उन्हीं कपड़ों से उनकी पिटाई की जाती है। ये दाऊ जी का होरंगा कहलाता है। तो इस तरह की होली भी ब्रजभूमि में खेली जाती है। तो अब किस किस को पता था, ये बताइए इस तरह की प्रथाओं के बारे में। अगर आपको प्रथा पता था तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के और वीडियो के लिए हम आगे भी कोशिश करेंगे। और आपके पास इस तरह की ज्ञानप्रद बातें और रहस्यमयी बातें या कुछ ऐसी प्रथाएं जो हमारे सनातन में चलती आ रही है, उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।